हेलो गाइस, जीके वाला ऑफिशियल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मोस्ट 30 क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो बने रहिएगा, वीडियो कौन तक देखिएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा दोस्तों आपको कि मानव शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, आपको बतानी है। तो याद रखना है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है दोस्तों, यकृत हो जाएगा यानी लीवर, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कहता है कि पौधे में भोजन बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, आपको बताना है। तो याद रखना कि पौधे में भोजन बनाने की जो प्रक्रिया कहलाती है वो आपका प्रकाश संश्लेषण कहलाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों तीसरा कहता है कि विटामिन सी का कमी से कौन सा रोग होता है, आपको बताना है। आपका ऑप्शन ए रहा दोस्तों, तो बताइएगा कि विटामिन सी की जो कमी से रोग होता है वो आपका बेरी आपका राइट आंसर, स्कर्वी आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4 कहता है कि पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, आपको बताना है। तो याद रखना है पानी का जो रासायनिक सूत्र होगा दोस्तों वो आपका H2O हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं, आपको बताना है। तो याद रखना है मानव हृदय में दोस्तों 4 कक्ष होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा आपका। तो याद रखना है न्यूटन का जो पहला नियम है दोस्तों वो आपका जड़त्व से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 7 कहता है कि रक्त का लाल रंग किसके कारण होता है, आपको बताना था। तो यह देखना है रक्त का जो लाल रंग होता है दोस्तों वह हीमोग्लोबिन के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जितना भी क्वेश्चन करवा रहे हैं सब आपका मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, टोटल का टोटल आप वीडियो में बने रहिएगा। अगला दोस्तों ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है, आपको बताना था। तो यह देखना है ध्वनि की जो गति है दोस्तों वो आपका ठोस माध्यम में सबसे अधिक होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला है कि विद्युत धारा की इकाई क्या है, आपको बताना है। तो यह देखना है विद्युत धारा की जो इकाई है दोस्तों वो आपका हो जाएगा एम्पियर, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मानव शरीर में इंसुलिन किस ग्रंथि से निकलता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा आपका। तो याद रखना इंसुलिन जो है दोस्तों किस ग्रंथि से निकलता है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका अग्नाशय से, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 11 कहता है कि भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास होता है, आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा आपका। तो यह देखना है मुद्रा जारी करने का जो अधिकार होता है दोस्तों वो आपका आरबीआई के पास होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 कहता है कि जीएसटी किस प्रकार का कर है, आपको बताना है। तो याद रखना है जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। अगला नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों आपका कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है, आपको बताना है। यानी कि भारत की जो राष्ट्रीय आय है दोस्तों उसकी गणना कौन करता है, आपको बताना था। तो याद रखना है भारत में जो राष्ट्रीय आय की गणना करता है वो आपका एनएसओ करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 14 कहता है कि मांग का नियम किससे संबंधित है, आपको बताना है। तो याद रखना है मांग का जो नियम है दोस्तों किससे संबंधित होगा, तो आपको कीमत और मांग से, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि भारत में योजना आयोग की जगह किसने ले ली है, आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर आपका 15 हो जाएगा। तो याद रखना है दोस्तों नीति आयोग ने इसकी जगह ले ली है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि जीडीपी का पूरा नाम क्या है, आपको बताना है। तो याद रखिएगा जीडीपी का जो पूरा नाम है दोस्तों वो आपका ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि जब कीमत बढ़ती है तो मांग में क्या होता है दोस्तों, आपको बताना है। मांग में क्या परिवर्तन होगा, तो याद रखना जब कीमत बढ़ेगी दोस्तों तो मांग क्या होगी, घटेगी, यानी ऑप्शन नंबर
बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों नेक्स्ट कहता है 18 नंबर कि बैंक किस दर पर आरबीआई से ऋण लेता है आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिए दोस्तों रेपो रेट से लेता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है आपका कि मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है दोस्तों, आपको बताना था। तो याद रखिएगा मुद्रास्फीति का जो अर्थ है दोस्तों कीमतों में वृद्धि होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होने वाला है। टोटल का टोटल दोस्तों वीडियो आपका बहुत ही वीवीआई होने वाला है, वीडियो में बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है दोस्तों कि सेबी किस क्षेत्र से संबंधित है आपको बताना है। ठीक है। तो याद रखना है सेबी जो तो दोस्तों वो शेयर बाजार से संबंधित है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इसे क्या कहते हैं दोस्तों, आपको बताना था। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा। तो याद रखना है पृथ्वी जो है दोस्तों सूर्य के चारों ओर जो घूमती है उसको क्या कहते हैं, तो घूर्णन कहते हैं। ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर आपका बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, परिक्रमण। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों कहता है आपका 22 नंबर, सबसे हल्की गैस कौन सी आपको बताना है। तो याद रखना है मेरे प्यारे दोस्तों सबसे जो हल्की गैस है वो आपका हाइड्रोजन हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों कहता है 23 नंबर के मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी आपको बताना है। तो याद रखना है सबसे बड़ी जो हड्डी है दोस्तों वो फीमर होती है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है आपको बताना था। ठीक है। तो याद रखना प्रकाश वर्ष दोस्तों वो आपका दूरी का इकाई है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है आपका कि क्लोरोफिल का रंग होता है कैसा होता है दोस्तों, आपको बताना है। तो याद रखना क्लोरोफिल का जो रंग होता है दोस्तों वो आपका हरा होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि बेरोजगारी किसका उदाहरण है, आपको बताना था। तो याद रखना जो बेरोजगारी है दोस्तों वो किसका उदाहरण हो जाएगा, तो हम बताएंगे सर यह व्यापक अर्थशास्त्र का उदाहरण है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 27 का आता है कि भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, आपको बताना है। तो याद रखना जो केंद्र का बैंक होता है दोस्तों उसको हम आरबीआई कहते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला कहता है कि कर यानी टैक्स कितने प्रकार के होते हैं, आपको बताना है। तो याद रखना दोस्तों जो टैक्स होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 प्रकार के होते हैं, अप्रत्यक्ष कर और प्रत्यक्ष कर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 नंबर का आता है कि मांग और आपूर्ति का संतुलन कौन करता है दोस्तों, क्या कहलाता है, आपको बताना था। तो याद रखना मांग और जो आपूर्ति का संतुलन होता है दोस्तों वो संतुलन मूल्य कहलाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30 नंबर का आता है कि हरित क्रांति किससे संबंधित है, आपको बताना था। ठीक है। तो याद रखना है हरित क्रांति जो दोस्तों वो आपका कृषि से संबंधित है। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए जीके वाला ऑफिशियल।